Next topic is differentiability in an interval. A function is called differentiable in an interval if it is differentiable at each point of that interval. ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो, for example, if function is differentiable in an interval this, a के साथ open bracket है, b के साथ closed bracket है, ठीक है, then for any alpha belongs to open interval ab, ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए इस पॉइंट के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी शुड बी इक्वल। यानी कि अगर हमने ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया तो उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इट मींस लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट अल्फा एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट अल्फा शुड बी इक्वल। गॉट इट? एंड ऑल्सो और एक चीज होनी चाहिए क्या, कि जैसे यहाँ पर b के साथ हमने क्लोज्ड रखा था, है ना, सो ऑल्सो एट b लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी शुड एग्जिस्ट। गॉट इट? समझ में आया? लुक, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने कुछ ऐसा लिया a to b, ठीक है, b के साथ क्लोज्ड, चलो हम इसके बीच में हमने ऐसे कोई ग्राफ बना लिया, दिस b के साथ क्लोज रखा, तो b के आप राइट से तो जा ही नहीं सकते, है ना, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का तो मतलब ही नहीं उठता, तो b के आप लेफ्ट से जा सकते हो, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू b ये आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, शुड एग्जिस्ट, तो वही बोला है यहाँ पर। गॉट इट? ऑल्सो हमने क्या बोला कि a एंड b के बीच में, a एंड b के बीच में अगर हमने कोई भी नंबर लिया, ठीक, लेट्स से x इक्वल्स टू अल्फा, मान लो कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू अल्फा शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू अल्फा, इतना हमने बोला है, ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। ऐसी हमने कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, वहां पर भी यही चीज थी, है ना, अगर हमने a और b के बीच में बात करी क्वांटिटी की, तो फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू a b इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, और अगर b क्लोज्ड है या a क्लोज्ड है, तो अगर b क्लोज्ड है तो वहां पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, a क्लोज्ड है मतलब a अगर इंक्लूड किया हुआ इंटरवल में तो वहां पर राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था, तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी है डिफरेंशिएबिलिटी में भी, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स है, इनको ध्यान में रखना है। नोट वन, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, e की पावर एक्स, a की पावर एक्स, ये सब क्या है? डिफरेंशिएबल होते हैं इन R, ठीक है, ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे हम, इनका ग्राफ जब बनाओगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपको ग्राफिकली, मतलब कोई एक तो शार्प पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, और आप देखोगे कि हर जगह वो डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये ऑलरेडी हम काफी लेंथ में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 2, ln x log x बेस a हैज अ डिफरेंशिएबल ग्राफ, ठीक है, अपनी डोमेन में इसका डिफरेंशिएबल ग्राफ होता है, ठीक है, ln x का ग्राफ ऐसा बनता है, आपको पता है, log x का भी ग्राफ डिपेंड करता है कि बेस कैसा है ना, अगर बेस 0 से 1 के बीच में तो ऐसा बनेगा, अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो ऐसा बनेगा, है ना, तो एनी ग्राफ एट इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी डिफरेंशिएबल, ये तो हमें पता ही है। कोई भी ग्राफ है जहां पर वो डिसकंटिन्यूअस है वहां पर पक्का वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है, जैसे हम अगर मोड एक्स की बात करें तो मोड एक्स में क्या, मोड एक्स का ऐसा ग्राफ होता है वी टाइप, है ना, वी टाइप ग्राफ होता है, तो यहाँ पर एक शार्प पॉइंट आ जाता है, तो हमें पता है 0 पर शार्प पॉइंट आएगा, सो 0 पर ये क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ एट x इक्वल्स टू a,
ठीक, लेट्स सपोज वी हैव फंक्शंस f एंड g, दो फंक्शन है। ठीक, अगर उनके बीच में ऐसे प्लस माइनस साइन लगा है, f प्लस माइनस g, अगर मान लो ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बीच में प्लस माइनस का साइन लगा है, फिर तो ओवरऑल क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा पक्का। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर, डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, अब f इंटू जी की बात हो रही है। अगर ऐसा है तो ओवरऑल फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ओवर डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, प्रोवाइडेड दैट जो डिनोमिनेटर है आपका वो बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज, अभी पहले वाले पॉइंट में तो क्या था, दोनों फंक्शन f और g को हम डिफरेंशिएबल ले रहे थे। अब मान लो कि एक नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए और दूसरा आपका डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, एक नॉन डिफरेंशिएबल एंड दूसरा डिफरेंशिएबल। तो लेट्स से f आपका डिफरेंशिएबल, g नॉन डिफरेंशिएबल, और बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा है। अगर इस तरह से है देन फिर तो हम देखकर ही बाय ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं कि ओवरऑल फंक्शन आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, बाकी और कॉम्बिनेशंस बना लो, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल। इन सभी केसेस में क्या होगा, हम बाय ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं बता सकते, दैट इज नो कमेंट इन जर्नल। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। गॉट इट, आगे चलते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, अब ये इनटू नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। आपकी बार कुछ ऐसा लिखा है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, f ऑफ g ऑफ x। अब ये बात हो रही है, अब मान लो अंदर वाला फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और बाहर वाला भी डिफरेंशिएबल है, तो उसको ऐसे लिखा गया है। अगर अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है और बाहर वाला भी डिफरेंशिएबल है, सो ओवरऑल फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। गॉट इट, तो वो यहां लिखा गया है। बाकी और कोई कॉम्बिनेशन बना लो, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल। इन सभी केसेस में वी कैन नॉट कमेंट इन जर्नल। ठीक है, तो कैन नॉट कमेंट इन जर्नल का मतलब क्या है कि बाय ऑब्जर्वेशन हम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कंपटीशन के लिए। ठीक है, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये कंपटीशन के लिए ही है। अच्छा, बोर्ड में सिर्फ इस पर तो आ सकता है, जैसे हमने सबसे पहला वाला केस लिया था ना, जब दोनों ही फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल थे। ठीक, डिफरेंशिएबल ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, ये डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ओवर डिफरेंशिएबल। तो यहाँ तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ओवरऑल फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही होगा, है ना। गॉट इट। और बाकी अगर ये ऐसा आता है कि एक फंक्शन आप नॉन डिफरेंशिएबल ले रहे हो, तो इतना बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा। गॉट इट, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नाउ वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, वी हैव टू डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल, sin x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये f का काम कर रहा है मान लो, और ये g का काम कर रहा है। तो sin x अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो ये तो डिफरेंशिएबल है। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी आपका डिफरेंशिएबल है, बीच में प्लस का साइन लगा है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल डिफरेंशिएबल है, हमें कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ओवरऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, e की पावर x इनटू tan इनवर्स x। सो e की पावर x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है ये भी, tan इनवर्स x ये भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। सो ओवरऑल फंक्शन इज व्हाट, डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। गॉट इट, आगे देखते हैं और एग्जांपल 3, ln x ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये जो ln x है,
ठीक है, पहले तो हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं इस फंक्शन की। दिस इज एफ ओवर जी टाइप फंक्शन। तो डोमेन क्या रहेगी भाई, ln के आर्गुमेंट की से पूछो, आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो ये कि आर पॉजिटिव आ गई, डोमेन इज आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब, आर पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 ओपन रहेगा, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये डोमेन हो गई। सो यहाँ पर हम ठीक है बताते हैं कि ओवरऑल फंक्शन इफ वी हैव डिफरेंशिएबल ओवर डिफरेंशिएबल, ओवरऑल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, और वो कभी 0 होगा नहीं, बिकॉज डोमेन में 0 नहीं है। ये तो ओपन सर्कल लगा है ना, ओपन ब्रैकेट लगा है, मतलब 0 इंक्लूड है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर कभी 0 होगा भी नहीं। सो डिफरेंशिएबल इन आर पॉजिटिव अपनी डोमेन में। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ वन, mod x प्लस cos x, mod x प्लस cos x। अच्छा, mod x तो कहीं कोई दिक्कत है क्या, हाँ जी, ये 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। cos x को कहीं दिक्कत है क्या, नहीं, ये तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। अब नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, ये बताया था, इसको भी हम बाय ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं, ठीक, दिस इज बट नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल बाय ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। इसमें भी हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अगर x 0 नहीं है फिर तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक। अगर x 0 है फिर ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, और cos x आपका डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, बाय ऑब्जर्वेशन ही बता दिया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये वाला फंक्शन है f प्लस जी टाइप, दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, 0 को छोड़कर ये हर जगह आपका डिफरेंशिएबल है, तो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल आया था ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ, mod ऑफ x माइनस 3 एंड सिग्नम x। अब सिग्नम x को कहां दिक्कत होती है, आई होप कि ग्राफ सबको पता होगा इसका। सिग्नम x का इस तरह से ग्राफ होता है, सिग्नम x का ग्राफ 0 पर वैल्यू 0 रहती है, अगर x आपने 0 से बड़ा रखा दिस इज 1, 0 से छोटा रखा दिस इज -1। ये सिग्नम x का ग्राफ है ना। तो इसको कहां पर दिक्कत है, 0 पर। 0 पर ये क्या है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और आपका ये इसको कहां दिक्कत है, 3 पर दिक्कत है, यानी कि दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3, यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा भाई आपका, लाइक दिस। तो 3 पर शार्प पॉइंट आ जाएगा, यहां पर एक शार्प पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, समझ में आ गया। So this is non-differentiable at 3 and this is non-differentiable at 0 because 0 पर you can see कि discontinuous हो गया। अब हम 1 by 1 देखते हैं, पहले 3 पर बात करते हैं। अगर x 3 है तो ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज डिफरेंशिएबल। सो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, है ना, कितना होता है ये तो हम बाय ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं, ओवरऑल दिस विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं 0 पर, ठीक है। तो 0 पर हाँ जी सिग्नम x को दिक्कत है, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन इस वाले फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। तो फिर से डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल, गॉट इट। फिर अगर मान लो x आपका 0 भी नहीं है, x आपका 3 भी नहीं है, फिर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर x 0 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, फिर तो ये वाला भी आपका डिफरेंशिएबल और ये भी आपका डिफरेंशिएबल, है ना। सो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, गॉट इट। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर आया, 0 पर और 3 पर, तो आंसर क्या बोल सकते हैं, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 0 एंड 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज mod x इंटू साइन एक्स, mod x इंटू साइन एक्स। तो mod x को कहीं कोई दिक्कत है क्या? यस, जीरो पर एक शार्प कॉर्नर आ जाएगा ग्राफ में। साइन एक्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर x जीरो नहीं है फिर तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से दिस इज f एंड दिस इज g, है ना। तो फिर तो ये भी आपका डिफरेंशिएबल है और साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल है, एंड डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल। गॉट इट। अच्छा, अगर x आपका जीरो है फिर इसको दिक्कत है, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। साइन एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, लेकिन अब की बार नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल। अब की बार ऐसी हम देखकर कुछ नहीं बोल सकते, नो कमेंट इन जर्नल, ठीक है। अब की बार चुप रहेंगे, लेकिन फंक्शन तो दिया, ये बताना तो पड़ेगा ही आंसर, है ना। आंसर तो बताना पड़ेगा ना। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं देंगे। अभी हम बाय ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो हमने क्या करा, ठीक है, इसको रीडिफाइन कर लो। अगर x जीरो है, जीरो से बड़ा है, तो mod x विल बी पॉजिटिव, इसको लिख दिया हमने x sin x। अगर x जीरो से छोटा है तो mod x विल बी माइनस x एंड sin x अपनी जगह। तो ये फंक्शन आपका रीडिफाइन हो गया, ठीक है। गॉट इट। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो इधर, तो f डैश जीरो, ठीक, f डैश जीरो का क्या मतलब है? बाय डेफिनेशन तो ये तो इस लिमिटिंग एक्सप्रेशन की वैल्यू है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ जीरो ओवर x माइनस जीरो, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। तो f ऑफ x इज व्हाट? mod x इंटू साइन x। f ऑफ जीरो मतलब जीरो ही आ जाएगा, है ना। f ऑफ जीरो यानी अगर x की जगह आप जीरो रखोगे, फंक्शन आपके पास ये था ना mod x इंटू साइन x, तो x की जगह जीरो रख लो, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो रख दिया, इतना बच गया। नाउ साइन एक्स ओवर एक्स, ये तो आपका वन हो जाएगा, और एक्स आपका जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये कहा जाएगा जीरो की तरफ जाएगा। सो ओवरऑल आंसर विल बी जीरो। तो एफ डैश जीरो पर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब? डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो कह सकते हैं एफ इज व्हाट? डिफरेंशिएबल इन आर। तो जीरो पे चेक कर लिया, ठीक है। जीरो पर एक फाइनाइट ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो जीरो आया है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल है फंक्शन। गॉट इट। तो जीरो पर भी डिफरेंशिएबल है, और जब जीरो नहीं है तब भी डिफरेंशिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। गॉट इट। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल लेते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू 3 mod x माइनस mod ऑफ sin 3x, ठीक है। तो इसको कहां दिक्कत है भाई? जीरो पर। सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। इसको कहां दिक्कत है? जहां पर ये sin 3x आपका जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो कहां हो जाएगा? ठीक, साइन जीरो कहां होता है? n पाई के मल्टीपल पर, तो 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि n पाई बाय 3। अगर x n पाई बाय 3 है, ठीक, तो अंदर वाला ये जो फंक्शन है sin 3x ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि इस वाले फंक्शन को कहां पर दिक्कत है? ये कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? n पाई बाय 3, ठीक। अगर मैं ग्राफिकली भी आपको दिखाना चाहूं तो इधर देखो आप, साइन 3x का ग्राफ ये होगा, ठीक, साइन 3x का ये जो पॉइंट होगा, वैसे तो अगर मैं साइन x की बात करूं तो ये पॉइंट होता है पाई, ठीक, लेकिन अगर साइन 3x की बात कर रहे हैं तो ये पाई बाय 3 हो जाए। दिस विल बी माइनस पाई बाय 3, दिस पॉइंट विल बी 2 पाई बाय 3। अब अगर मोड लिया तो ये नीचे वाला जितना भी आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, नीचे वाला, ठीक, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी ऊपर, तो फाइनली ग्राफ ये बनेगा। दिस इज मॉड ऑफ साइन 3x, है ना। इतना ही तो ग्राफ बन जाएगा। नाउ यू कैन सी कि यहां पर शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं, शार्प कॉर्नर्स हैं, और ये क्या है आपका? n पाई बाय 3 इन जनरल। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? n पाई बाय 3, है ना, ऐसे तो लिखेंगे, लाइक दिस, n पाई बाय 3। गॉट इट। तो n पाई बाय 3 पर यू कैन सी कि मॉड ऑफ साइन 3x आपका नॉन डिफरेंशिएबल। नाउ
तो ठीक है, अब क्या करेंगे फिर, एक तो n π/3 पर चेक करेंगे और 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, 0 भी इसमें इंक्लूड हो गया है, तो केसेस बना लेंगे। नाउ इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है, ठीक, तो ये क्या लिखा है फिर आपका, नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा, क्या था भाई क्वेश्चन, 3 mod x माइनस mod ऑफ साइन 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अगर x आपका 0 है तो ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल ऐसी हवा में कुछ नहीं बता सकते। इस बार तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं बोल सकते, चेक करना पड़ेगा। फंक्शन हमें दिया है तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अगर x आपका n π/3 है एक्सक्लूडिंग 0, अब 0 नहीं है, 0 को छोड़कर n π/3 कुछ भी है, तो अब की बार ये तो डिफरेंशिएबल है और ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल यहां तो हम देखकर ही बता सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, यस दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ, ये चेक करते हैं। इधर अगर x 0 है, अगर x 0 है फिर हमने फंक्शन को क्या किया, रीडिफाइन किया। ठीक है, तो रीडिफाइन करने पर क्या हो जाएगा, देखो इधर, अगर x 0 है, 0 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस साइन 3x। अगर x आपका 0 से छोटा है तो मोड x हटेगा, माइनस आएगा बाहर। ठीक है, डेफिनेशन है मोड x की, पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी, ये भी आपका नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। गॉट इट, समझ में आ गई। तो देखो इधर नाउ, अच्छा ये नेगेटिव कैसे हो गया, आप एक काम करो, ग्राफ देखो, इजी हो जाएगा देख समझना आपके लिए। साइन 3x का ग्राफ देखो, ये साइन 3x का ग्राफ है, 0 के जस्ट लेफ्ट पर ग्राफ कहाँ है, x एक्सिस के नीचे है ना, ये रहा, ये वाला पार्ट x एक्सिस के नीचे है, मतलब नेगेटिव है साइन 3x। 0 के राइट पर इधर ग्राफ कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब साइन 3x पॉजिटिव है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका रीडिफाइन। सो फंक्शन रीडिफाइन हो गया, ऐसे लिखा गया। नाउ अब डिफरेंशिएट किया। अच्छा, जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले भी बताया था, जैसे यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इक्वल टू का साइन हम हटा देंगे। ठीक है, हटा दिया, कोई बात नहीं। तो 3x से यहाँ तो आ गया 3, साइन 3x का, साइन का तो हो गया आपका cos 3x, फिर 3x का हो गया आपका 3, माइनस अपनी जगह। ठीक है, यहाँ माइनस 3x का हो गया -3, साइन की वजह से तो हो गया cos 3x और 3x का हो गया 3, तो ये f डैश x आ गया। बट अभी क्या बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, अभी हमें 0 पर इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी, 0 पर लिमिट चेक करनी पड़ेगी। तो लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं 0 पर क्या है इसकी, किया ही नहीं है। चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं इसकी, f डैश 0 पर, ठीक, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 कितना आ जाएगा भाई, ये तो 3, और साइन cos 0 1 होता है, ये भी -3, ये आपका 0 आ जाएगा। 0 पर राइट हैंड लिमिट ये कितना आ जाएगा, -3, एंड cos 0 1 होता है +3, ये भी आपका 0। सो ये तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, एंड f डैश 0 विल बी 0। इसका क्या मतलब है, f डैश 0 0 होगा। ठीक है, गॉट इट। हेंस वी कैन से दैट कि f डैश x इज डिफरेंशिएबल, तो ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेसन में किए थे। तो ठीक है भाई, 0 पर आपका डिफरेंशिएबल आ गया, ठीक, तो आप फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं, तो 0 पर चेक कर लिया डिफरेंशिएबल है, 0 नहीं है तो क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। गॉट इट। n π/3 के मल्टीपल पर ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट 0, ये आपका आंसर है। गॉट इट।
आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू मॉड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 mod of x minus 3 minus 10 if x is greater than equals to 0। तो अब बात आती है, ठीक है, कहां पर डिस्कस करें डिफरेंशिएबिलिटी। पहला, जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, यहां तो करना ही है, यानी 1 पर तो पक्का है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। और कहां पर चेक करें, फिर कुछ ऐसा बताया था कि वेयर वन ऑफ द इन्वॉल्व वेरिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए या डिसकंटिन्यूअस हो जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए। अब इसको कहां पर दिक्कत है, 0 पर, तो इसका मतलब 0 पर भी चेक करेंगे। इसको कहां दिक्कत है, 3 पर, तो मतलब 3 पर भी चेक करेंगे। तो टोटल हम एक तो 0 पर चेक करेंगे, 1 पर और 3 पर। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, रीडिफाइन कर तो कहां, जैसे 0 1 3 3 पॉइंट है ना, तो x अगर 0 से छोटा है, ठीक, तो mod x माइनस एक्स लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। x अगर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, बिकॉज ऐसा था ना x इंटू मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स था ना। अगर x आपका 0 से 1 के बीच में, तो ये मॉड x पॉजिटिव रहेगा, मॉड हट जाएगा, प्लस x लिखा जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर x आपका 1 या 1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मॉड हट के प्लस एक्स रहेगा आपका, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मॉड था, मॉड हट के माइनस लगा है यहाँ पर, तो माइनस 5 एक्स माइनस 3 माइनस 10। अगर एक्स आपका 3 या 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर मॉड था, मॉड हट जाएगा, प्लस का साइन रहेगा इस बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 10। तो ये आपका रिडिफाइन हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो यूजिंग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल्स लिखे हुए इजीली डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हमने पहले 0 1 3 इन पर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करी। प्रीवियस लेसन में बताया था ना कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए। तो 0 पर, 1 पर और 3 पर, 0 पर फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों 0 आ रही है। 1 पर फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों 1 आ रही है। 3 पर फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों -1 आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, ये रहा फंक्शन, रख के देख लो, चेक कर लेते हैं। तो 0 पर फंक्शनल वैल्यू यहां से आएगी 0, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगी 0, 0 पर राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी, ऑफकोर्स 0 आएगी। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगी, 1 आ जाएगी। 1 पर राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी, रख के देखो, 1 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू -5 प्लस 10 हो गया, है ना। तो प्लस 10 माइनस 10 ये कैंसिल हो गया, 0, और यहाँ से 1 बचेगा, ये 1 आ जाएगा। 1 पर फंक्शनल वैल्यू भी यहीं से आएगी, यहाँ पर इक्वल टू लगा है, तो ये भी 1 आ जाएगा। 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी यहां से आएगी, 3 रख के देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 3 स्क्वायर इज 9 करके देख लेते हैं। तो 3 स्क्वायर इज 9, 3 माइनस 3 ये तो 0 हो गया, है ना, और -0 -10 कितना आ गया भाई, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी आ गई, राइट हैंड लिमिट यहां से आ जाएगी, है ना। 3 पर राइट हैंड लिमिट ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, -10 ये भी -1 ही आया। ठीक है, एंड फंक्शनल वैल्यू इज ऑल्सो -1, तो यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो कॉन्टिन्यूअस तो ये हो गया, अब कॉन्टिन्यूअस है, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर हमने डिफरेंशिएशन किया, सो एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया -2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर ये हो गया 2x, यहाँ से बचेगा -5, बाकी आपका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ भी 2x प्लस 5 बचेगा, बाकी 0। ठीक है, अच्छा जहां जहां पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा है, यहाँ भी लगा है और यहाँ भी, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं
तो ये इक्वल टू का साइन हटा देंगे। ठीक है, तो यू कैन सी कि यहां से हमने इक्वल टू का साइन हटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे कि जैसे 0, 1 और 3 पर 0, 1 और 3 पर लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, तो लिमिट चेक करते हैं। नाउ 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों 0 0 आ रही है, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर। 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट -3 आ रही है, यानी कि यहां से क्या पता चलता है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देन 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये भी अलग अलग आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है और यहाँ से 14 आ रही है, सो वी कैन से कि नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिमिट्स कैसे निकाली जा रही है, एक बार इधर आ जाओ दोबारा से। ठीक, तो ये हमने f' बनाया था ये, तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं मैं, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो यहां से आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 ही आएगी। 0 पर राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी तो 0 ही आएगी, तो 0 0 आ रही है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो डिफरेंशिएबल है। 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगी तो ये 2 आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी -3 आएगा, नॉन इक्वल आ रहा है ना, तो इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ पर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगी, 3 माइनस ये कितना हो गया, 6 - 5 1, तो 1 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। 3 पर राइट हैंड लिमिट 6 + 5 11 आ रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलिए ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे, तो इस लेसन के लिए इतना काफी है। सी यू इन नेक्स्ट लेसन देन।